नहीं कर सकते, हम किसी को आगे बीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बीट कर सकते हैं इस बात पे कि हमारे मुल्क में गाड़ियाँ कितनी आई और कितने नए मॉडल्स आ चुके हैं। लेकिन मैंने मैम अभी हमारे कह लें कि वो क्या नाम है उनका अताउल्लाह तारड़ उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को इलेक्ट्रिफाइड बनाना चाहते हैं कि हम पेट्रोल रोज चेक करेंगे एक रुपया बढ़ाएंगे एक रुपया कम कर तो वो तो अच्छा काम कर रही है। नहीं, कहाँ से जब पीछे से इनको पेट्रोल पूरा ईरान को कह रहा है कि हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये जो अपना पेट्रोल है वो भी आगे अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी सहूलियात अपने मुहैया अपने अवाम को। इंडिया पाकिस्तान के रेलवेज का कंपैरिजन तो हम ऑलमोस्ट हर दिन करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत की बात की जाए इंडिया की बात की जाए तो अभी रिसेंटली उसने यूरोप की एक छोटी सी कंट्री स्विट्जरलैंड को बीट किया है जहां पर कह लें कि 100% आपको इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन नजर आती हैं वहीं पर इंडिया 99.6% कह लें कि अपनी इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन में कामयाब हो चुका है और चाइना को ज्यादा जलन इस बात से हो रही है कि वो तीसरे नंबर पर जाकर गिर गया है और 85% कह लें कि इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रेन हैं उनका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के पास एक बहुत मेजर एक बड़ा नेटवर्क हम लोगों को नजर आता है ट्रेन का और डेली की 25,000 कहने के राउंड अबाउट जो ट्रेन हैं उनके साथ इंडिया डील करता है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमारी ट्रेन के क्या हालात हैं, हम कितने इलेक्ट्रिफाइड हो रहे हैं, हम पेट्रोल की खपत को कितना महफूज रख रहे हैं, हम कितना अपनी आवाम को कह लें कि सहूलियात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आए आप ट्रेन के ऊपर आकर सफर करें, जबकि भारत की आधे से ज्यादा आबादी ट्रेन पर सफर करती है, ट्रेन पर जॉब्स पर जाती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज के ऊपर मैम? हमारे यहाँ गाड़ियों का कंपटीशन है, इससे ये वाला मॉडल आया, ये वाला मॉडल लेना है, इससे बड़ी गाड़ी लेनी, उससे बड़ी गाड़ी लानी। ना हम इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, ना हम पानी बचा रहे हैं। हम सारी तवज्जो जो है ना वो देखें, वहाँ क्यों इतनी कन्वेंस, बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इतनी आपको गाड़ियाँ नहीं नजर जितना कंपटीशन हमारे यहाँ पर है। और ट्रेन्स का तो मैं रिसेंटली आपको बताया, मैंने सफ़र किया हैदराबाद का, लाहौर टू हैदराबाद, तो मैं देख चुकी हूँ कि वो सफ़र जो 10 घंटे में हो सकता था वो कम से कम 18 आवर्स में हमने किया और हमारा जो हाल हुआ था खैर। और वापसी पर आप यकीन जाने, जब वो हम उस ट्रेन पर वहाँ बैठे हुए थे ना, वो जो उनका स्टे करने का होता है, वहाँ कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। ये दिसंबर की सख्त सर्दी थी, तो इसीलिए बीट नहीं कर सकते, हम किसी को आगे बीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बीट कर सकते हैं इस बात पे कि हमारे मुल्क में गाड़ियाँ कितनी आई और कितने नए मॉडल्स आ चुके हैं। मैंने मैम अभी हमारे कह लें कि वो क्या नाम है उनका अताउल्लाह तारड़ उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को इलेक्ट्रिफाइड बनाना चाहते चीज़ बढ़ाते हुए ये नहीं सोचते कि कितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेस करने लगते हैं ना उस पे काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और काफ़ी दिनों के बाद जाके हैं। वो थोड़ी। सोचते हैं कि अगला प्राइस बढ़ जाए फिर हम कम जी, करेंगे। अब अगला प्राइस बढ़ेगा, हालाँकि इनके पास पेट्रोल पूरा आ रहा है पीछे से। ईरान इनको पूरा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये आगे पाकिस्तान के अवाम को कोई सहूलियात मुहैया नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कभी रिसेंटली दुबई में भी काफी हमें कशमकश नजर आ रही है, पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है और कभी भी किसी भी टाइम कह लें कि जो वीजाज हैं वो बैन किए जा रहे हैं, वो रिमूव किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब सीधा पाकिस्तान वापस जाएं। तो हर मुल्क की प्रेफरेंस पहले क्यों बनती है कि किसी को बैन करना है तो पाकिस्तानियों को पहले बैन करें? इनमें पाकिस्तानियों का अपना है, ये बस यही दिखाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, ये हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तलीमात है, जो सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तानियों के पास है, लेकिन ये खुद को साबित नहीं कर पाते कि हुकूमत हमारी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवाम उनको आगे लें, उनके जो हैं सारे वो सबको सामने शो करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तानियों के पास है और किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है। अभी तो कह रहे हैं हम यूथ के लिए इतने प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान की अगर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की स्पेशली रोड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है। रोड्स का हमने कुछ आते हैं, हम पेट्रोल को छोड़े हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर निकाल देते हैं। निकाल देंगे सर, निकालेंगे, ये स्कूटी निकाली हुई है हर जगह, बच्चियों ने ली है, मेरे साथ भी थोड़ी बहुत बच्चियों ने ली है, लेकिन वो भी क्या, वो हमारे तो थोड़ी सी चली है, वो बच्ची कहती है मैम ये बंद हो जाती है तो मुझे दोबारा शोरूम ही जाके ये ठीक होती है और वहाँ नहीं हो सकती। कॉम्बिनेशन। हाँ, सच्ची मेरी अपनी, हमारी कोलीग हैं, टीचर हैं, बच्ची हैं वो, यंग सी, तो वो चलाती थी तो वो बेचारी बेकार कहती मिस मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे नहीं ठीक हो सकती। हाँ मैं भी कर सकें, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कर तो दें। मैम फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि हम लाइक अगर इंडिया को प्रोग्रेस करता है तो व्हाई वी फील जेलस राइट नो? हमें जैसे कि मतलब यूरोप की एक कंट्री स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है? वो आपको पता है हमारा दुश्मन है और हम वो उसे दुश्मन क्यों कहते शातिर हैं? कौम है, इसलिए हमें लगता है, लेकिन देखिए ना वो अगर शातिर कौम है तो उसने पॉजिटिव वे में भी तो अपने आप को कितना आगे ले गया। हमारी जो है वो तवज्जो जरा मैम अगर कोई कंट्री अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, उसके लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम उसको आई डोंट थिंक सो कि अगली जनरेशन को हमें ये बताना चाहिए कि वो दुश्मन है या वो शातिर है। हमें ये कहना चाहिए कि आप उनकी तरक्की। चीज है, हाँ वो अच्छी चीज है, वो अडॉप्ट हम सबको करनी चाहिए। इवन देखिए क्रिकेट में भी वो अच्छा खेलते हैं तो वो विन कर जाते हैं। इसी तरह साइंस में अगर उन्होंने तरक्की की, आप ये देखिए हार्ट सर्जरी आप सिर्फ ट्रेन में कह रही हैं,
वो हार्ट सर्जरी में भी इस वक्त टॉप पर है। बिल्कुल पाकिस्तान में से आपस में लड़ती जा रही है, कोई पाकिस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने के बारे में सोच रहे हैं कि हमने आगे कैसे सर्वाइव करना है, और कुछ नहीं है। पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, जब 100 साल भी हो जाएंगे तब भी हम कहेंगे कि हम अभी बहुत पीछे हैं। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन अगर हुकूमत जो है हमारी आवाम के बारे में सोचेगी तो फिर जाके हम कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं। अभी रिसेंटली जो कश्मीर में हो रहा है उस पर क्या ख्याल है आपका कि डू पाकिस्तानी स्टैंडिंग विद कश्मीर राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस्लामिक ममालिक है उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन ये दूसरे ममालिक के साथ खड़े रहते हैं, उनको जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी ममालिक है उनको बिल्कुल ही अपोजिट जा रहे हैं। इनको चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें और जो भी इस्लामिक ममालिक है उनके सपोर्ट में जाके खड़े हैं, क्योंकि ये भी एक एटमी है, एटमी कुव्वत है इनके पास भी, तो इनको चाहिए कि ये जो है इस्लामिक ममालिक है उनके साथ कोऑपरेट करें, लेकिन ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। ओके, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी भारत के साथ अच्छी सुलह होगी? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखते क्यों हैं। नहीं है, सारे ही ना हो। रिकमेंड करते हैं हार्ट की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो इंडिया चले। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये उनको लगता है कि अगर मेडिकल की बेस्ट असिस्टेंट आपको चाहिए तो आप इंडिया जाएं। जी बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ों में नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, हमें जो अच्छी चीज़ है वो तो देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैम कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो प्रेफर करते हैं कि ट्रेन्स का सिस्टम ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। अभी अभी आपने देखा कि जापान ने इनको 2 फास्ट ट्रैक ट्रेन्स गिफ्ट की थी, बिल्कुल जबरदस्त। हमें कोई गिफ्ट भी नहीं करता। नहीं, हमारी चाइना की ओरिएंट ट्रेन चल रही है, कितनी अच्छी है। अच्छी है, नो डाउट इट्स गुड। इसमें अच्छी है, जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उन्हें अप्रिशिएट जरूर करते हैं। ठीक तो आगे क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में हमारे पास भी ऐसा होगा कि हम भी किसी कंट्री को कम्पीट करें, क्योंकि बाकी चीजों में तो हम कम्पीट कर रहे हैं, हम वुमेन की सिक्योरिटी में आप देखिए कितना कम्पीट कर रहे हैं, हम वॉर्स कंट्री में आ जा रहे हैं, हम हमारी कंट्री अगर हम लोग वीजा बैन की बात करें तो हम टॉप लिस्ट पर जा रहे हैं। हर कोई प्रेफर कर रहा है कि सबसे पहले अगर किसी को बैन कर रहे हैं तो वो पाकिस्तानियों को करो। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत से अपना रास्ता इस्तवार रख, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अगर पाकिस्तान के रेलवेज का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारे पास कोई बुलेट ट्रेन नजर आ रही है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन नजर आ रही है, या हम इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया इकोनॉमी वाइज भी अच्छा जा रहा है, उनकी अगर रुपये की वैल्यू चेक करें वो भी अच्छी जा रही है, एंड रिसेंटली इंडिया ने स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दिया है इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन के अंदर, और सबसे बड़ा नेटवर्क कह लें कि मेजर नेटवर्क इंडिया अपने मुल्क में रन करता है। अगर ट्रेन की बात की जाए तो कितना सेटिस्फाइड है आप यहाँ पर ट्रेन सिस्टम को लेकर? देखिए, पाकिस्तान में इस लिहाज से तो मैंने अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, और जो अभी हमारे पास ट्रेन चल रही हैं वो भी वक्त पे नहीं चलती, काफ़ी डिलेज वगैरह आते हैं, थोड़ा सा भी इशू हो जाए तो घंटों घंटों डिलेज हो जाते हैं, और टिकट का कोई इतना खास प्रोसेस नहीं है, उसमें भी काफ़ी डिलेज होते हैं, बगैर टिकट्स के जा रहे हैं, कोई इतना सिक्योरिटी का निज़ाम भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना था कि गुजरात गुजरावाला की तरफ बुलेट ट्रेन का अप्रूवल आया है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन वगैरह का या कम से कम हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन का कुछ करें ताकि आवाम को कुछ फैसिलिटी मिले, पेट्रोल की जो मसनूआत है उनके ऊपर कह लें कि कम खर्चा हो और आवाम भी थोड़ी खुशहाल नजर आए। अभी भी पेट्रोल राउंड अबाउट 335 समथिंग आपको नजर आ रहा है, जी। करना है अभी? अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, देखते हैं क्या सूरत हाल आगे बनती है। चाहिए तो हुकूमत को यही चाहिए कि आवाम को जो है सहूलियात मुहैया करें, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करने वाला अपना इंडिपेंडेंस, तो क्या ख्याल है, क्या तरक्की की है अभी तक? अभी तक नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, उम्मीद करते हैं। 78 ईयर्स हो गए, 78 ईयर्स में इंडिया कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, इंडिया में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? वो अपनी तरक्की को लेकर काम करते जा रहे हैं, ये सिर्फ आपस में लड़ते जा रहे हैं बस। ये अपनी हुकूमत की जो है वो सिर्फ उम्मीद है हुकूमत काम ये से कर रही है। हुकूमत को चाहिए को करें कुछ काम, और दूसरे ममालिक के साथ भी कोऑपरेट करें, मिलजुल के चलें। कोऑपरेट करें, हम हमारे हमसायों के साथ ना अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं ना इंडिया के साथ अच्छे हैं, तो हमने करना क्या इन फ्यूचर? वो यही है कि ये मुआहदे करवाते हैं, फिर उस बात पे खड़े नहीं रहते, मुआहदे करवा लेते हैं, फिर उसी अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। तो इस वजह से दूसरी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ ही नहीं देती। सारे तो साथ देने के लिए क्या करना चाहिए? इनको चाहिए कि जो मुआहदे करवाते हैं, जो बातें करते हैं, उन पे कायम रहें, जो उनके साथ हमारी बातें हैं उन पे कायम रह के उनको साथ लेके चलें, इस्लामी ममालिक उनको सपोर्ट किया करें, हुकूमत कायम तो है, आप देखिए उन्होंने मुहैया करें। ये आगे अमेरिका को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कर्जा कहाँ से लेंगे? कर्जा वो तो उनका प्रोसेस एक चल रहा है ना सारा, तो इनको चाहिए कि लोन भी तो चाहिए ना मुल्क को छुड़ाने के लिए। जो जी इनके पास अपना इतना पैसा है वो अपना खुद का थोड़ा सा निकाल लें, हुकूमत के लिए, आवाम के लिए थोड़े से इन्वेस्ट कर देंगे तो कोई बात नहीं होगी, दुआएं मिलेगी इनकी अच्छी खासी। आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए इन्वेस्टमेंट चलेगी? करनी तो चाहिए, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कोई कि वो करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट। अपनी आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी जेबें
भले थैंक यू सर। रिकमेंड करते हैं हार्ट की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो इंडिया चले। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये उनको लगता है कि अगर मेडिकल की बेस्ट असिस्टेंट आपको चाहिए तो आप इंडिया जाएं। जी बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ों में नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें जो अच्छी चीज़ है वो तो देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल मैम, कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो प्रेफर करते हैं कि ट्रेन्स का सिस्टम ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। अभी अभी आपने देखा कि जापान ने इनको 2 फास्ट ट्रैक ट्रेन्स गिफ्ट की थी, बिल्कुल जबरदस्त। हमें कोई गिफ्ट भी नहीं करता। नहीं, हमारी चाइना की ओरिएंट ट्रेन चल रही है, कितनी अच्छी है। अच्छी है, नो डाउट इट्स गुड। इसमें अच्छी है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। ठीक तो आगे क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में हमारे पास भी ऐसा होगा कि हम भी किसी कंट्री को कम्पीट करें, क्योंकि बाकी चीजों में तो हम कम्पीट कर रहे हैं। हम वुमेन की सिक्योरिटी में आप देखिए कितना कम्पीट कर रहे हैं, हम वॉर्स कंट्री में आ जा रहे हैं। हम हमारी कंट्री, अगर हम लोग वीजा बैन्स की बात करें तो हम टॉप लिस्ट पर जा रहे हैं। हर कोई प्रेफर कर रहा है कि सबसे पहले अगर किसी को बैन कर रहा है तो वो पाकिस्तानियों को करो। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत से अपना रास्ता इस्तवार रख, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।